मेला अब धीरे धीरे अपनी संपूर्ण गति पकड़ चुका है। संतों और महात्माओं के साथ साथ अब श्रद्धालुओं का भी प्रतिदिन आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में परम पूज्य बाबा त्यागी श्री कल्याणदास जी महाराज के आश्रम में भी संत परिचर्चा नित्य प्रतिदिन जारी है। आइए देखते हैं आज की परिचर्चा के मुख्य अंश। कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सम्राट परीक्षित जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय। श्री शचि पुरंदर भगवान की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना महारानी की जय। सरस्वती माता की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधेश्याम।
परम मंगलमय भगवान सच्चिदानंद घन श्री हरि माधव भगवान और तीर्थराज प्रयाग सदगुरुदेव भगवान के महती अनुकंपा से समस्त तीर्थों के राजा प्रयागराज में आने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और तीर्थ में आगमन इसलिए होता है कि हम भी तीर्थ स्वरूप बनना चाहते हैं। अर्थात जैसे तीर्थराज प्रयाग सबको पवित्र करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को पवित्र करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। घर परिवार के लोगों को हम पवित्र करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकें और जिस ग्राम में जिस प्रांत में रहे हैं वहां के लोगों को भी स्वयं पावन बन करके और सबको पावन बना सकें। इस उद्देश्य से हम पुण्य अर्जन करने के लिए तीर्थत्व लाभ के लिए तीर्थराज प्रयाग में आकर के तीर्थ प्रयाग के भिन्न भिन्न दर्शनीय स्थलों का दर्शन भी कर रहे हैं। गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। इनके साथ साथ में संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इनके दर्शन के साथ साथ पवित्र होने के जो साधन हैं, भगवान नाम का जप, गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जप, पूजा पाठ सेवा आदि नाना प्रकार के हमारे शरीर को पवित्र करने वाले याज्ञिक कर्म कर रहे हैं। उन्हीं याज्ञिक कर्मों में से चित्त को पवित्र करने वाली भगवान की पावन कथा है। और यह कथा भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण विष्णु मुखी गंगा कहलाती है। और भगवान के चरण कमलों से निकलने के कारण तीर्थराज प्रयाग में प्रवाहित होने वाली गंगा को विष्णुपति गंगा कहा जाता है। दो गंगाओं में डुबकी लगा करके और चित्त को पवित्र करने का सौभाग्य भगवान की अहेतु की करुणा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिना भगवत इच्छा के कोई इस तीर्थराज में आ नहीं सकता, और आता है तो तीर्थ का लाभ प्राप्त कर पाना यह भी भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। तीर्थराज में आकर के भी यदि हम अन्यत्र रहते हुए जिन चर्चाओं में ही फंसे रह करके अपने चित्त को मलिन के मलिन ही रखने दिया और पावन न बना पाया, तो तीर्थराज में आने का कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए इस तीर्थ में आकर के प्रतिपल प्रति श्वास या तो भगवान नाम का उच्चारण होता रहे, गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जप होता रहे, या कोई स्तोत्र पाठ होता रहे। जैसे यहाँ पर पूज्य बाबा जी की पावन सन्निधि में इस श्री कल्याण सेवा आश्रम के और उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कैंप में बड़ा ही सुंदर दुर्गा सप्तशती, जिसको चंडी कहते हैं, ऐसी भगवती के आराधना के रूप में उसका पाठ हो रहा है। उन मंत्रों का श्रवण करते हैं और उसके साथ साथ में पूजन भी होता है। तो पूजन का दर्शन और भगवती राजराजेश्वरी को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का श्रवण प्राप्त हो रहा है। इससे संपूर्ण परिसर एक यज्ञमय वातावरण प्राप्त कर रहा है। सुनकर के शब्दों को और अंतर में बैठे हुए भगवान को, भगवती को हम अनुभव में लाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आए इन्हीं उपक्रमों के अंतर्गत भगवान की चर्चा में भी हम प्रवेश करें। जो गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है, आप सबको विदित है
भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा का हम प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन करते हैं जल रूप में, और भगवती गंगा का चिन्मय रूप, वो चिन्मय रूप तो अनुभूति का विषय है। जो भगवती के आराधक हैं, गंगा जी के आराधक हैं, उनको उस चिन्मय स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है, अधिकारी जनों को, लेकिन उनके जलमय स्वरूप का सबको दर्शन प्राप्त हो रहा है। वह गंगा भी भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जब त्रिविक्रम रूप धारण किए परमात्मा श्री हरि राजा बलि के द्वारा जो 3 पग भूमि याचना करने पर और राजा बलि के 3 पग भूमि दान का संकल्प ले लिए जाने पर साथ ही साथ राजा बलि के द्वारा यह कह दिए जाने पर कि आप अपने पांवों से 3 पग भूमि नाप लीजिए, तब 3 पग भूमि नापने के पहले 2 पगों में भूमि नापना प्रारंभ किया भगवान ने। उस समय विशाल रूप धारण किया, 1 पग पृथ्वी पर और 1 पग ऊपर उठता गया। उठते उठते भूमि से लेकर के ब्रह्मलोक तक पांव पहुंच गया। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, इन सभी लोकों को पार करते हुए ब्रह्मा जी के लोक तक भगवान का पांव पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो 2 ही पग में अभी राजा बलि के जितनी कीर्ति थी, जहां तक कीर्ति फैल सकती थी, वहां तक के स्थल को भगवान ने 2 ही पग में नाप लिया। और राजा बलि से पूछा, राजन तुमने 3 पग भूमि दान करने की बात कही थी, अभी तो तुम्हारा जितना भी त्रिलोकी है, जहां तक तुम्हारी कीर्ति है, वो मेरे 2 ही पग में आ चुकी है। अब तीसरा पग कहां रखूं? तो ये तो तीसरे पग रखने की बात तो बाद की है, लेकिन जब दूसरा पग ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी के धाम में ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको प्रणाम किया, समझ गए ये भगवान का चरण कमल है। क्योंकि भगवान के पांव में ध्वज का चिन्ह, यव का चिन्ह, कमल का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, वो सबके सब दिखाई देते हैं। इसलिए वो केवल भगवान के चरण कमलों में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उसको देख करके समझ गए ये भगवान का चरण है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखे हुए जल से उस चरण का प्रक्षालन किया, और प्रक्षालन किया तो प्रक्षालन करने पर जो गंगा की धार निकली, धोवन, वह धोवन नीचे की ओर स्वर्ग में ही, ब्रह्मलोक में ही विचरण करते रहे। और क्योंकि अनंत कोटि दूरी पर बाद में इसी गंगा की 3 धाराएं फूटी। एक गंगा स्वर्ग वालों को प्राप्त हुई, जिसको आकाश गंगा या स्वर्ग गंगा कहा जाता है। एक गंगा पाताल लोक में प्रवेश की, उसको पाताल गंगा कहा जाता है। और एक गंगा राजा सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ के द्वारा तपस्या किए जाने पर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। इस प्रकार से गंगा जी की 3 धाराएं, 3 पथ वाली, इसलिए गंगा जी का एक नाम पड़ता है त्रिपथगा। मान ले 3 पथों पर चलने वाली, त्रिलोकी को पवित्र करती है। पुनाति त्रिलोकी भगवती गंगा। ऐसे भगवती गंगा जब इस पृथ्वी पर आई और पृथ्वी में आकर के सबसे पहले राजा भगीरथ से गंगा जी ने कहा था, पहली बात तो हम जाना पसंद है, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पृथ्वी में मुझे धारण करने वाला कोई होना चाहिए। यदि कोई मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा तो पृथ्वी को फाड़ करके मैं पाताल को चली जाऊंगी, संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए राजा भगीरथ ने गंगा जी को रोकने वाले सामर्थ्य, रोकने का सामर्थ्य रखने वाले भगवान शिव की आराधना की और शिव जी से यह प्रार्थना की कि प्रभु लोक हित के लिए आप अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करने के लिए आ जाइए।
भगवान शिव तो आशुतोष हैं। आशुतुष्यति इति आशुतोषः, जो जल्दी खुश हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाया, उतने में ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान भोलेनाथ को, वस्तु निरपेक्ष प्रसन्नता है। मांगने वाले उनको बहुत पसंद है और देना उनको बहुत पसंद है, इसलिए अवढव दानी भोले बाबा कहलाते हैं। विश्व के दुख को हरने का समय जब आता है तो सारे संसार के लोग तो जीना चाहते हैं, अमृत पीना चाहते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, देवताओं का परेशानी जब होती है और देवता जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें विष से बचा लीजिए, रक्षा कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ दूसरों के जीवन को बचाने के लिए जहर पान करने को भी तैयार रहते हैं। समुद्र मंथन से निकले हुए जहर का पान किया। अमृत के लालची देवता देव ही कहलाए, लेकिन अमृत पिलाने के उद्देश्य से, जीवन देने के उद्देश्य से जहर पीने वाले भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहलाए। देवों में देव महादेव, दूसरों को प्रसन्नता दे, ऐसे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने राजा भगीरथ की प्रार्थना अंगीकार करके और हिमालय के रूप में जटाओं की भांति हिमालय के पहाड़ फैले पड़े हुए हैं, उनमें जो है गंगा जब उतरी विशाल धारा के रूप में, तब उनको उन जटाओं में कई वर्षों तक घुमाते रहे भगवान भोलेनाथ। वो जटा रूप है हिमालय, और जटा भगवान शिव के मस्तक रूप हिमालय जटाओं में प्रवेश करके गंगा जी कहां से आ रही हैं और कब से आ रही हैं, इसका किसी को पता नहीं है। ठीक से कोई बता नहीं सकता कि कितने हजार वर्ष पूर्व गंगा जी उतरी होंगी और निरंतर आ रही है, तो उनका मूल स्रोत कहाँ है, जहां से गोमुख से निकल रही हैं, तो उसके पिछले वो कहां से आ रही होंगी और निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। प्रवाहित होती हुई सीधे गंगा सागर पर, जहां समुद्र के किनारे कपिल ऋषि के आश्रम के पास में ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जो मृत हो चुके थे, भस्म हो चुके थे, राख रूप हो चुके थे, उन राख रूप शरीर का स्पर्श करके उनको मुक्त कर दिया। इसलिए गंगा जी में लोग तब से मृत व्यक्ति के अस्थियों का प्रवाह करते हैं। जो लोग गंगा जी में अस्थि प्रवाह करते हैं और जिनका अस्थि प्रवाह किया जाता है, भागवत में वर्णन है, जितने वर्षों तक गंगा जी में किसी मृत व्यक्ति के अस्थि पड़े रहते हैं, उतने करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है, जिसके हड्डी का स्पर्श गंगा जी ने किया है। जब एक मृत व्यक्ति के हड्डी का राख का स्पर्श करने का इतना बड़ा प्रभाव है, तो फिर जो जीवित है वो यदि डुबकी लगाता है, स्नान करता है, दर्शन करता है, अवगाहन करता है, उसका फिर फल तो कहना ही क्या। गंगा जी से 4 प्रकार के लाभ ले सकते हैं। एक तो ठंड के कारण स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो गंगा जी का दर्शन मात्रेण गंगा पुनाति, जैसे नर्मदा जी हैं, वैसे दर्शन भी कर लिया तो दर्शन से भी गंगा पवित्र करती हैं। यदि हिम्मत है, ठंड से परेशानी नहीं है, तो फिर गंगा जी का स्पर्श करके भी उससे दुगना पुण्य की प्राप्ति होती है। और उससे भी कहीं ज्यादा हिम्मत है तो गंगा जी को हाथ में जल को लेकर के आचमन कर लिया तो तिगुना लाभ हो गया। पहला दर्शनम, दूसरा स्पर्शनम, तीसरा आचमनम, और चौथा क्रम है जिसने दर्शन भी किया, जिसने स्पर्शन भी किया, जिसने आचमन भी किया, और चौथा क्रम डुबकी भी लगा ली, अवगाहन कर लिया, तो उसका चतुर्गुना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे भगवती भागीरथी में ये पवित्र करने की शक्ति आई तो आई कहां से? त्रिलोकी को पवित्र करने का सामर्थ्य कहां से? क्योंकि
तीनों लोकों के सृष्टिकर्ता भगवान नारायण ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि करवाते हैं, जो उनके चरण कमल से निकली है, इसलिए परम पवित्र। भगवान के चरण अत्यंत पवित्र, तो उनके चरणों से निकली हुई एक प्रकार से पूजा के समय पर जैसे पूजा का जो जल है चरणामृत कहलाता है, वैसे ही गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई भगवान के चरणामृत है। चरणामृत लेकर के जैसे पवित्रता की प्राप्ति होती है, पूजा के दर्शन से जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से गंगा जी में भी दर्शन, स्पर्शन, आचमन और अवगाहन, इनसे कई गुना ये पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकलने के कारण इसका एक नाम पड़ता है विष्णुपदी गंगा। त्रिभुवन पावनी है, बिल्कुल वैसे ही भगवान के मुख से भी एक गंगा प्रकट हुई है, वो गंगा है कथा गंगा। ये कैसे प्रकट हुई, इसके प्रकट होने की कथा हम लोग श्रीमद् भागवत के आधार पर श्रवण करें। जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद नाभि कमल में बैठे हुए वो चारों ओर सिर घुमा करके देखे, चतुर्मुख हुए, चारों दिशाओं में देखे, कोई नहीं है, एकमात्र जल है और जल के अंदर से ये कमल का नाल उठता हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर में ब्रह्मा जी का स्थान है, चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है। ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे किसने जन्म दिया, मैं कौन हूं और कहां हूं। काफी देर तक चिंतन करते रहे, क्योंकि चारों ओर जल ही जल था। सबसे पहले भगवान नर ऋषि और नारायण ऋषि, जो नर कहलाते हैं, नर भगवान का रूप, उनके शरीर से निकलने वाले जल का नाम है नार। नारा आपा इति प्रोक्ता आपो वै नरसो नवः। नार कहते हैं नर भगवान के शरीर से निकले हुए जल, पहली सृष्टि कहा जाता है इसमें। या सृष्टि सृष्टि राज्या वहति विधिवतम या हविर्याच होत्री। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल नाम का एक नाटक लिखा, उसमें पहले ही भगवान की प्रथम सृष्टि जल को माना। और ये जल महाकवि कालिदास के अनुसार, जो कि उज्जैन में रहते थे, काली के भक्त थे, शिव की आराधना भी करते थे। भगवान महाकाल की कृपा से उनको जब बोध हुआ तो भगवान शंकर के 8 मूर्तियों का उनको बोध हुआ। जैसे शिव पुराण में वर्णन है 8 मूर्तियां भगवान की, 8 रूप। उसी प्रकार से ये महाकवि कालिदास को अनुभव में आया। बिल्कुल सरल है, 8 मूर्तियां भगवान के, 8 शिवलिंग। ये पृथ्वी भगवान शिव का लिंग है, जल भगवान की मूर्ति है शिव की, अग्नि भगवान शिव की मूर्ति है, वायु भगवान शिव की मूर्ति है, और आकाश शिव की मूर्ति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये भगवान शिव के रूप हैं, मूर्तियां हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि और चंद्रमा, ये 2, 5 और 2 7 मूर्तियां, और एक मूर्ति है जो सबके हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है। ये 8 मूर्ति इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। इन 8 मूर्तियों के द्वारा भगवान शंकर पूरे विश्व में फैले हुए, सारा विश्व उनके अंदर है। बताइए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनके अतिरिक्त और क्या देखने में आ रहा है, क्या जानकारी में आ रहा है? चंद्रमा, अग्नि और आत्म तत्व, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए संपूर्ण विश्व भगवान शिव का रूप है। तो पहली सृष्टि जल को माना, उस जल में ही भगवान, और ये भगवान नारायण के शरीर से निकला है, इसलिए नार कहलाता है जल। और नार में जिसका अयन हो, निवास हो, उन भगवान का नाम पड़ता है नारायण। नारायण जैसे राम जी का निवास स्थान जिसमें राम जी निवास करते हैं, तो रामायण। और अयन माने मार्ग भी होता है। जैसे अभी कौन सा अयन चल रहा है? उत्तरायण। मकर संक्रांति के दिन से भगवान सूर्य
उत्तर पथ से चल रहे हैं, उत्तर मार्ग से, और दक्षिण मार्ग से चलते हैं 6 महीने तक दक्षिण मार्ग से चलते हैं तो दक्षिणायन कहलाता है। यह उत्तरायण है, देवताओं का यह दिन भाग है। 6 महीने तक मनुष्यों के 6 महीने देवताओं का सवेरे से शाम तक का टाइम, और फिर 6 महीने दक्षिणायन के वो देवताओं की रात्रि है। अर्थात 360 या 365 दिन हम लोगों के, तो देवताओं के 24 घंटे। इस प्रकार से व्यवस्था है। तो हम मूल जगह पर पहुंचे। नारायण इसलिए नाम पड़ता है भगवान का क्योंकि वह नार में जल में शयन कर रखे हैं। उस नार में जल में शयन करने के कारण ही नारायण कहलाए। उन्हीं नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ था, और उस कमल के खिले पुष्प में अकेले ब्रह्मा जी 4 मुख वाले विराजमान थे। तो स्वाभाविक है जब चारों ओर जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और केवल जिस जगह पर बैठे हुए वो कमल के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे यहाँ किसने लाया है, कौन है मेरा जनक, मुझे जन्म देने वाला कौन है। चारों ओर मुड़ करके देखते कोई नहीं दिखाई दिया। तो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के ये 9वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को उस समय लगा कि मैं खोजूं कि मुझे जन्म देने वाला कौन है। तो पहले उसको लगा ये जल दिखाई दे रहा है, और उस जल में से ये कमल निकला हुआ है। हो सकता है इस कमल के अंदर में प्रवेश करूं तो जहां से ये कमल निकला है वो जगह हमको मिल जाएगी, तो मालूम पड़ जाएगा कि किसने हमको जन्म दिया है। तो कमल नाल के अंदर में प्रवेश किया और उतरता गया। कहां तक फैला हुआ है वह कमल का मूल भाग, अंत का कोई पता ही नहीं लगा। थक गए तो फिर वापस आए और कमल के ऊपर में वो बैठ गए, और बैठ गए काफी देर तक विचार करते रहे। एकाग्र चित्त करके जब चिंतन करने लगे कि मैं क्यों हूं, कौन हूं, कैसे हूं, तब आकाश में से, क्योंकि आकाश में शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द निकला। जो हिंदी पढ़ते हैं उन लोगों को अक्षरमाला के अंतर्गत जो पहले तो स्वरवर्ण आते हैं, आ ई ओ रे रे ए ओ ऐ औ आदि, मात्रा जिसको कहते हैं स्वर, और इसके बाद फिर जो हिंदी वर्णमाला है उसके अनुसार का खा गा घा गा चा छा झा झा या टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा फा भा भा म, ये 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। फिर या रा ला वा शा शा शाह 8 वर्ण आगे, और 9 स्वर और 33 व्यंजन। तो इन वर्ग वाले कवर्ग के वर्ण मतलब का खा गा घा, चवर्ग के वर्ण चा छा झा झा, टवर्ग के वर्ण टा ठा डा ढा, तवर्ग के वर्ण ता था दा धा, फिर पवर्ग में आने वाले पा फा भा भा म। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। आपसे मैं क्योंकि प्रश्न पूछूंगा इसलिए मैंने ये विवरण दिया है, आपको बताना होगा। कवर्ग में 5 अक्षर हैं, का खा गा घा ङा। फिर चवर्ग में 5 अक्षर हैं, चा छा झा झा या, ये दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है टा ठा डा ढा णा, ये 5। कितने वर्ण हो गए बोलिए? 15। इसके बाद फिर ता था दा धा ना, ये 5 मिल गए तो हो गए 20, और इसके बाद फिर पा फा बा भा मा पवर्ग के तो मिलकर के हो गए 25। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो ब्रह्मा जी को ध्वनि सुनाई दी, पहले तो वर्णों में से 16वां अक्षर सुनाई दिया, और थोड़ी देर बाद 21वां अक्षर सुनाई दिया। बताइए कौन कौन अक्षर सुनाई दिया ईमानदारी के साथ? तप। क्योंकि कवर्ग के का खा गा घा ङा ये 5, चवर्ग दूसरा वर्ग है, चा छा झा झा या 10, और टा ठा डा ढा णा ये 5, ये 15 हो गए। और तवर्ग का जो ता है वो 16वां पड़ रहा, 16वां अक्षर सुनाई दिया, और के 21वां अक्षर सुनाई दिया, पास सुनाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इन दोनों वर्णों को मिलाकर के तप बना है।
ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मुझे कोई ये जो ध्वनि दे करके आवाज दे करके हमें तप करने की सलाह दे रहे हैं। नो गेन विदाउट पेन, बिना तपस्या के, बिना आराधना के कुछ भी नहीं होता। जगत की सृष्टि तप से है, जगत का पालन तपस्या से है, और जगत का संहार भी करना पड़ता है शंकर जी को तो तप करते हैं। इसलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो या किसी भी कंपनी में, किसी भी काम धंधे में, किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी हो तो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने यह रास्ता दिखाया है। तपना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। तो उनको लगा कि तप करने के लिए कहा गया तो उसने तप किया। तप करने से चित्त शुद्ध होता है। सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही सोने में निखार आती है। उसी प्रकार से इस शरीर को तपाना, ठंडी गर्मी बरसात को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करना। ये साधु संत महापुरुषों को देखेंगे, धूप आए तो धूप के समय गर्मी पर पूज्य बाबा जी सिर पर कलश लेकर के और ऊपर में अग्नि लेकर के बैठे हुए, पीछे भी अग्नि जल रही है, कंडे जल रहे हैं, आगे भी अग्नि जल रही है, दाहिने भी अग्नि जल रही है, बाएं भी अग्नि जल रही है, और पांचवी अग्नि सूर्य की पड़ रही है। सिर के ऊपर में तो अग्नि है ही, पंचाग्नि। पंचाग्नि तापते, क्यों तापे? क्योंकि शरीर को कसना है, सब कुछ सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करना है। बाहर का शरीर भी पवित्र हो, तप के द्वारा शुद्ध हो, और इसके साथ साथ फिर अंतर का भी तप है जो सबसे बड़ा तप कहलाता है। बाहर के ठंडी को तो लोग सह लेते हैं, बाहर की गर्मी को भी लोग सह लेते हैं, लेकिन अंतर की गर्मी को सह करके दिखाओ। किसी ने अगर कोई बात कह दी और गुस्सा आया, उसको रोक करके दिखाओ, वो तप सबसे बड़ा। तो गर्मी के दिनों में अग्नि का सेवन, ठंड के दिनों में पूज्य बाबा जी ठंडे स्थान पर बैठ करके खुले आकाश में ठंड को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। बरसात के दिनों में जल में डूब करके, ठंड के दिनों में भी और बरसात के दिनों में खुले जगह पर पूरे बरसात को सहन करना। ठंडी गर्मी बरसात ये तपाते क्यों है? क्या उद्देश्य था? क्योंकि शास्त्र कहते हैं अगर चित्त को शुद्ध करना चाहते हो तो 3 काम करना पड़ेगा। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। गीता पढ़ने वालों को पता होगा, 18वें अध्याय जब पढ़ेंगे, यज्ञ पवित्र करता है, तप पवित्र करता है, दान पवित्र करता है। इसलिए संतों के पास में क्योंकि सामर्थ्य, अपने पास तो कोई यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है और न ही दान करने का सामर्थ्य है, त्याग चुके हैं सब कुछ, इसलिए तपस्या को अपनाते हैं। तप से वो सामर्थ्य प्राप्त होता है, चित्त शुद्ध होता है, अंदर के अग्नि को भी सहन करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनको सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करना, और बाहर के ठंडी गर्मी बरसात को सहने का सामर्थ्य प्राप्त करना, यह तप है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, इन प्रतिकूलताओं से पीछे कदम हटाना नहीं, बल्कि संघर्ष करना, चेतावनी को अंगीकार करना। जो व्यक्ति सुख सुविधाओं की खोज में है उसके द्वारा तप नहीं हो सकता। तीर्थराज प्रयाग में देखो कितने कैंप हैं, कितने शिविर हैं जहां पर छाया का मिलना भी मुश्किल है। बैठे हुए कोई खुले, किसी जगह में ठंड लग रही है, ये तो पूज्य बाबा जी की महती कृपा। वो देखते हैं गर्मी धूप बरसात ठंड को नहीं सह पाएंगे, यह सोच करके सबके लिए आराम के कमरे, आराम की जगह बिठा दिए। सबसे बड़ी विडंबना इसकी ये है, जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है उस उद्देश्य को हमने गौण करके किनारे कर दिया है। सुविधा भोगी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर पाएगा। जो तपता है, जो तपा, उसने अपने शरीर को शुद्ध किया, मन को शुद्ध किया, विचारों को शुद्ध किया, आज विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पूज्य बाबा जी का नाम ही वैसा है, शिव जी का नाम। इसलिए तप
और पूज्य बाबा जी पूज्य राजा बाबा जी को देखे और भी ये जिसके सामर्थ्य होता है वही लोग तप सकते हैं, बाहर का भी तप, पर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा कठिनाई है अंतर का तप। ठंडी सह लिया, गर्मी सह लिया, धूप सह लिया, लेकिन अंतर में यदि किसी ने थोड़ा भी मान नहीं दिया अथवा अपमान कर दिया तो फिर उसको सहन करने का सामर्थ्य। अगर किसी ने कह दिया नहीं मिलेगी जगह यहाँ, तो फिर धक्का कैसे लगती दूर से आने वाले को, उस समय की पीड़ा को सहन करने का सामर्थ्य। तो तब तो तीर्थराज प्रयाग का फल मिल पाएगा। अगर सामर्थ्य नहीं है, अपमानित महसूस किया और बुरा भाव लिया, मन बिगड़ा, तो आप जहां भी जाएंगे वहां ही यहाँ का दृश्य याद आएगा। मन बिगड़ा हुआ ठीक करने में कठिनाई होगी। गर्मी के दिनों में केदारनाथ जाने का अवसर मिला। जब वहां गए, दक्षिण भारत की माताएं भी आई हुई थी, मंदिर में प्रवेश किए दर्शन के लिए। तो माताएं मंदिर में स्वाभाविक है कहीं जहां जैसे रहती हैं पूजा करती हैं उसके अनुसार पूजा करती रहती हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई आरती घुमाता है, कोई चंदन लगाता है। मंदिर में हम देख रहे थे भगवान गणेश के मुख में ले जाकर के लड्डू रगड़ रहे थे। तो लड्डू रगड़ना, उस लड्डू रगड़ना को हमको लगता है कि हम भगवान को खिला रहे हैं, ठीक है, हमारी भावना है, खिला रहे हैं। अब वो खिलाने के बाद में मंदिर में महादेव जी के दर्शन की लाइन लगी है। जब लाइन लगी है और मेन गेट के पास में जब पहुंचते हैं तो वहां थोड़ी देर के लिए दर्शन का अवसर मिलता है, क्योंकि पीछे भी लाइन है, उनको भी आगे दर्शन का अवसर देना है। एक माता जी दक्षिण की थी, वो दर्शन करते करते जहां से दर्शन होता था उससे आगे मंदिर में प्रवेश करने के प्रयास की। पुजारी ने रोका कि यहाँ पर प्रवेश मत करो, क्योंकि प्रवेश करेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। वो हिंदी नहीं समझती थी, नहीं समझती, जबरदस्त प्रवेश कर रही थी। आखिर में पुजारी को गुस्सा लगा, डांटा फटकारा और हाथ पकड़ करके इधर उधर किया। वो दृश्य देखने वाले को भी याद है आज हमको। तो फिर उस व्यक्ति के जो माता दर्शन करने के लिए गई थी उसके चित्त में जो अपमान महसूस हुआ, वो दर्शन करने के बाद जहां भी जाएगी वहां स्मरण में बन जाएगा। तीर्थराज प्रयाग में अगर हम किसी के साथ में अपना मनमुटाव कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, बुरा व्यवहार कर लेंगे, झूठ बोल देंगे, तो वो भी अंतर वाला साक्षी बता दे रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। यहाँ पर लुट जाना अच्छा है, किसी को लूटना अच्छा नहीं है। ठगे जाना अच्छा है, किसी को ठगना अच्छा नहीं है। कोई हमसे झूठ बोल दिया तो ठीक है, उसका कर्म वो जाने, पर हम किसी के सामने झूठ क्यों बोले। अगर पवित्र होना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तीर्थराज में, तो यही तप है, यही तपस्या है। इसी के द्वारा चित्त का शोधन होता है। अतः शास्त्र कहते हैं यज्ञैर दानैर तपोभिश्च दैवीयम क्रियते तनु। इस शरीर को दिव्य बनाया जाता है, देवताओं के शरीर की भांति, परमात्मा के शरीर की भांति, अंतर के शरीर को भी और बाहर के भी शरीर को। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा। जिसका जो सामर्थ्य उसके अनुसार। कोई दान करने का सामर्थ्य रखता है तो दान करके अंतर को पवित्र करे। प्रश्न उठना चाहिए कि दान करने से क्या पवित्रता आती है और किस प्रकार से पवित्रता आती है। दान इसलिए करवाते हैं शास्त्र और ऋषि मुनि, क्योंकि हमें जो वस्तु संसार में प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं में हमारी अत्यंत ममता है, अत्यंत आसक्ति है, और रुलाती है आसक्ति और ममता ही, दुखी करती है आसक्ति ममता ही। यदि किसी व्यक्ति के धन में आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति है, ममता है, किसी भी वस्तु में है, तो उस वस्तु के खो जाने पर जो दुख होता है वो दुखी व्यक्ति ही महसूस कर पा सकता है।
लोग बिल्कुल व्यवहार का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप इनको सबको करते हैं, काम नहीं करते, चली जाओ। सोचते नहीं हो, अब ऐसे वैसे अगर दिन में 100 लोग आपके ऊपर ऐसे चढ़े मेरे ऊपर, तो कैसा लगेगा? क्योंकि देखा मैंने, अरे ये माया हमें काबू की, यहाँ की नहीं है। अरे उनसे कहो ये करो, समझाया करो, क्या समझाया? अरे वो बेकार के उसमें क्या रहा? ये तो थोड़ी निश्चल बदला भी नहीं चाहिए। हाँ, और आज से ये जो आता है, जितना जानते हैं, वही कहाँ चली गई थी? रोज 4 दिन से दवाई अपना डॉक्टर बैठा है वहाँ, ये गेट पर डॉक्टर बैठा है, वहाँ से ले लेना दवाई, डॉक्टर देख ही लेगा। अब क्या कर रही है? प्रयागराज स्थित श्री कल्याण सेवा आश्रम में नित्य प्रतिदिन चलने वाला संतों का भंडारा स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज एवं पूज्य श्री राजा भैया की निगरानी में निरंतर जारी है। आज भी अनेक साधु संतों ने यहाँ सुबह आकर प्रसाद ग्रहण किया।
कल्याण सेवा आश्रम कुंभ मेला हमारे परम तपस्वी राजा बाबा के परम भक्त कल्याणी का उदासीन आश्रम पीपरिया कला खिलचीपुर के सभी ग्रामवासियों की तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और हम परम श्रद्धेय पूज्य बाबा जी की ओर से, राजा बाबा की ओर से पीपरिया कला ग्रामवासी सभी को के परिवारों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं और पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और इसी तरह वो संत सेवा करते रहें। इस समय कुंभ मेला 2025 में साधना उपासना के विविध कार्यक्रमों के साथ कल्याण सेवा आश्रम में अन्नदानम महादानम का जो क्रम है वो निरंतर जारी है। आज हमारे कांजी भाई जो मुंबई से आए हुए हैं, ये भी कल्याण सेवा आश्रम से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हर कुंभ में इनकी सेवाएं किसी न किसी रूप में कल्याण सेवा आश्रम को प्राप्त होती हैं। इस समय माघ मास चल रहा है। माघ मास में अन्नदान की, वस्त्र दान की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि इस समय ये जो प्रयागराज का कुंभ होता है ये शरद ऋतु में होता है। शरद ऋतु में ठंड बहुत पड़ती है। इस समय में घृत दान, घी का दान और कंबल का दान विशेष बताया गया है। तो आज संत मंडलियों को हमारे कांजी भाई की ओर से, उनके दामाद हर्ष भाई की ओर से कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। तो हम इनके परिवार के लिए भी मंगल कामना करते हैं और पीपरिया कला खिलचीपुर के सभी भक्तों के लिए मंगलमय आशीर्वाद संगम के तट से संतों की ओर से सब के मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम।
जय श्री राम।